नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी। मैं यूएचओ का चेयरपर्सन। क्यूवाई हमारे मीडिया पार्टनर है। हम दोनों प्लेटफॉर्म से, अपने प्लेटफॉर्म से भी और क्यूवाई प्लेटफॉर्म से भी आपको न्यूज़लेटर लाते हैं। आज 23 जनवरी 2026, शुक्रवार शुक्रवार को हमारा न्यूज़लेटर होता है, जो हम कुछ जो हमारे देश में या दुनिया में पब्लिक हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य, मेडिकल केयर, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी या कुछ आउटब्रेक्स, उसका खबर आप तक लाते हैं। और खबर के ज़्यादा हम टिप्पणी भी करते हैं, कुछ अपना राय देते हैं, अपना एनालिसिस करते हैं, उसको विश्लेषण करते हैं अपने। हमारे यूएचओ टीम मेंबर्स में हेल्थ एक्सपर्ट्स है, इकोनॉमिक एक्सपर्ट है, मीडिया एक्सपर्ट है, और उनके योगदान से हम ये न्यूज़लेटर आप तक पहुंचाते हैं। तो आज के 3 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है नीपा। नीपा हमारे देश में केरला में आता है। इस बार वेस्ट बंगाल में कुछ नीपा के केसेस रिपोर्ट किए गए, और करीब 5 हेल्थ वर्कर्स को नीपा पाया गया है। उनमें से एक दो सीरियस भी है। और नीपा आउटब्रेक का जांच चल रहा है वेस्ट बंगाल में। उसके बारे में हम बात करेंगे। और दूसरा मुद्दा हमारा है कि जो कि कई दिनों से समाचार में है, और हमने इसमें पैनल डिस्कशन भी किया है यूएचओ मेंबर्स ने मिलके। और कुछ सेशंस भी किए हैं कि जो स्टैंडर्ड गिर रहे हैं मेडिकल पीजी एडमिशन में, नीट, नेशनल एंट्रेंस एग्जाम, पीजी नीट, उसमें इस साल उन्होंने -40 मार्क्स और 0 परसेंटाइल तक लिया है स्तर को। तो उसके ऊपर हमने काफ़ी चिंता प्रकट किया था। तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा फर्दर डेवलपमेंट क्या हुआ है। और जब हम देख रहे थे तो ये भी आया, पता चला कि ये पहली बार नहीं किया है। 2023 को भी किया था। उस टाइम -40 मार्क्स नहीं बताया था, उसमें 0 परसेंटाइल बताया था। तो लोगों को इतना शायद ध्यान में नहीं आया, मीडिया ने भी नहीं उछाला। और इस बार -40 बोला तो सब जाग गए। तो एक बार तो कर दिया था, शायद सोचा इस बार भी। इस बार लोग जानकार हो गए हैं, और काफी इसके ऊपर लोगों ने इसका ऑपोजिशन किया है। क्योंकि डॉक मेडिसिन ऐसा एक प्रोफेशन है, चिकित्सक, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जीवन का सवाल है। लाइफ, ह्यूमन लाइफ, लाइफ एंड डेथ। इतना ही स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसमें। इसमें जो ट्रेनिंग और जो कंपटीशन को लोअर नहीं करना चाहिए। 50 50 परसेंटाइल, जब नीट को जब ये किया था 50 परसेंटाइल किया। तो इस पे हम थोड़ा बात करेंगे। इसके आगे कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दिया है। और तीसरा एक और फिर आउटब्रेक का खबर है। ये मध्य प्रदेश में गिलेन बारे सिंड्रोम का आउटब्रेक है। अभी आपको थोड़ा बहुत शायद पता हो, क्योंकि पिछले साल पूना में बहुत केसेस हुए थे इसके। गिलेन बारे सिंड्रोम में लकवा जैसा हो जाता है पैरों में, इसमें कमजोरी आ जाता, पैरालिसिस हो जाता नीचे से चालू होके, और कई बार जाने भी चली जाती है। इस बार आउटब्रेक अभी मध्य प्रदेश में एक मानसा टाउन में हो रहा है। 18 केसेस हो गए हैं, और 2 मौतें भी हो गई है। काफ़ी फिक्र वाली बात है। पिछले साल जनवरी में पूना में हुआ था। अब देखिएगा, ये सीजनल है क्या है, जनवरी में ही क्यों स्टार्ट होता है। और खैर, दूषित पानी से पूना में तो यही कहते थे कि क्योंकि ये गिलिन बारे सिंड्रोम में एक ऑटो इम्यून ये है। तो उसके ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। 3 हमारे मेन मुद्दे हैं। तो पहले मुद्दे पे आते हैं, जो निपा वायरस जो आउटब्रेक चल रहा है। निपा वायरस आउटब्रेक वेस्ट बंगाल में, ये भी सीजनल है। क्योंकि कुछ तो कुछ जो ये फैलता कैसे है, वायरस होता है।
ये फैलता क्या है, ये जूनोसिस कहते हैं इसको, मतलब छोटे छोटे जानवरों में होता है, जिसको कि चमगीदड़ होता है, जिसको फ्रूट बैट कहते हैं। केरल में भी जो बैट होते हैं चमगीदड़, जो फल खाते हैं। और वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश, वहाँ पे आपने सुना होगा कि एक डेट पाम होता है, एक पेड़ होता है डेट पाम, उसका जो पाम का जो जूस निकलता है, उससे वो गुड़ बनाते हैं, जैगरी। आपने सुना होगा नॉलेन गुड़ और ऐसा कुछ, खेजूर गुड़ कहते हैं उसका, वो संदेश वगैरह भी बनाते हैं आप लोगों ने, स्पेशल गुड़ होता है। और इसके इससे भी जो लोग काम करते हैं ऐसे इंटीरियर में जाके, उन लोग एक्सपोज हो सकते हैं। वो पाम का जो जूस होता है, डेट पाम का, वो जो उसको डेट पाम में वो चमगीदड़ आते हैं, फ्रूट बैट, और वो अगर कंटेमिनेट कर दे, क्योंकि ये वायरस जो रहता है इनके सलाइवा में, थूक में रहता है, जो चमगीदड़ रहते हैं, आधा फ्रूट खाया है, आधा वो जूस पिया है, और उसमें अगर वायरस है, और वो अगर कोई इंसान को डायरेक्टली, इंसान से इंसान ये फैलता नहीं है इतना इसलिए, जब तक कि बहुत कांटेक्ट हो, बॉडी फ्लूइड में होता है, सलाइवा में, इसमें उसमें ऐसे नहीं होता कि खांसी से फैल जाएगा, ऐसे फैल जाएगा। तो थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन लेना पड़ता है। और ये वायरस है, ब्रेन को अफेक्ट करता है, एनसेफेलाइटिस हो सकता है, और इसका डेथ रेट काफ़ी हाई है। होता तो बहुत कम कोई है जो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा। ये करीब मलेशिया में कई 20 एक साल पहले इसका पता चला था। उसके बाद टोटल मिला के शायद 20 30 साल में टोटल 4,400 या 500 डेथ हुए होंगे, कभी मलेशिया में, कभी बांग्लादेश में, कभी केरल में। केरल में भी साल में दो तीन केसेस रिपोर्ट होते हैं। तो इतना ये डरने की बात नहीं है। पर जिसको होता है उसके लिए मोर्टेलिटी हाई रहता है, इसलिए सावधानी बहुत जरूरी है। इसमें अभी 4 5 केस हुए, हेल्थ वर्कर्स में हुए। अब ये कैसे हुए, इसको पूरा जांच चल रहा है, अच्छे से ट्रेस करना चाहिए हमारी तरफ से, यूएचए बोलेंगे। हो सकता है जैसे क्राउडेड अस्पताल होते हैं, गवर्नमेंट अस्पताल के 2 हेल्थ वर्कर्स को पहले हुए, कोई प्राइवेट हॉस्पिटल के कुछ हेल्थ वर्कर्स को हुए, फिर कुछ 3 और को हुए, तो टोटल अभी 5 हेल्थ वर्कर्स को हो गए हैं। क्या है कि काफ़ी क्राउडिंग होता है अस्पताल में, काफ़ी पेशेंट्स आते हैं। कुछ पेशेंट शायद वो डेट पाम में वो गुड़ बनाने के काम में है, अब यही सीजन है, विंटर में ही उसका ये बनाते हैं, वो गुड़ जो बनाते हैं। तो ये सीजन वही है। तो उनको उधर से कुछ पेशेंट आए हो शायद, वो उससे फिर हेल्थ वर्कर को हुआ है, और 2 3 हेल्थ वर्कर को हुआ है कुछ। तो ये थोड़ा इसके लिए जांच है। और अभी इन्होंने एरिया में कंटैक्ट ट्रेसिंग किया है, करीब 100 लोगों को, 100 या 100 के ऊपर, 100 150 लोगों को, जो इन लोगों के कांटेक्ट में आए हैं, उनको थोड़ा क्वारंटाइन किया है। अभी तक इतने ही 5 केसेस ही मिले। तो वो थोड़ा बहुत इंक्यूबेशन पीरियड रहता है कि वायरस जाता है, उसके थोड़ा टाइम रहता है डिटेक्शन के लिए, एंटीबॉडीज के लिए या सिम्टम्स के लिए, इसलिए थोड़े देर तक उनको मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि वो ज़्यादा नहीं फैलाए। तो ये ठीक है, ये सब मेजर्स आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन में शुरू में जरूरी है। पर ऐसा कोई फिक्र की बात नहीं है कि ये महामारी फैला सकता है, क्योंकि जब ये सीवियर होता है तो वो पेशेंट अपने आप एडमिट हो जाता है या अपना मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करता है। तो जो वायरस का हाई मोर्टेलिटी होता है, जैसे इसका 40 50, तो इसमें अभी देखना है कि हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि शायद सब बच जाए। एक कोई सीरियस है ऐसे जो खबर आया, जो 5 हेल्थ वर्कर में, और पिछले साल भी केरला में हुआ था। तो अभी धीरे धीरे शायद मोर्टेलिटी हो सकता कम भी हो जाए, कि वायरस भी एडेप्ट होता है। पर हम उम्मीद करते हैं कि इसका, क्योंकि कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, खाली सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। एंसेफेलाइटिस वगैरह हो सकता है, ब्रीदिंग वगैरह, अगर कोमा में जा सकता है, सपोर्टिव ट्रीटमेंट है। अगर पेशेंट रिकवर कर जाए तो बहुत अच्छा है, अगर सपोर्टिव ट्रीटमेंट से कोई। अभी वैक्सीन के चल रहे हैं, हमारे ने वैक्सीन वैक्सीन ट्रायल में है, पर अभी फ्रीली अवेलेबल ऐसा कोई वैक्सीन अभी इसका निकला नहीं है। पर अभी यही है कि WHO भी बहुत इसके बारे में चिंतित रहता है कि पैंडेमिक कर सकता है ये, अगला हमारे इससे ये जो एपिडेमियोलॉजिकल साइंस के हिसाब से जो वायरस का ज़्यादा मोर्टेलिटी रहता है, ज़्यादा फैलता नहीं है। पर यह है कि हाँ, जिसको होता है वो,
तो इसके लिए हम रिकमेंड करेंगे कि जो सोर्स होता है ना, उसमें जो लोग वर्क करते हैं, कांटेक्ट में आते हैं, जो ये चमगीदड़ के उनको बहुत अच्छा एडुकेशन देना चाहिए कि भैया इधर का वो फल वगैरह नहीं खाओ जो काटा हुआ है, या उन्होंने चमगीदड़ ने फ्रूट बैट उनको हैंडल करो तो उनको अच्छे ग्लव्स वगैरह दो। अभी हम एक ये पढ़ रहे थे आर्टिकल कि उनको मालूम है भी तो उनको प्रोटेक्शन नहीं है, जो हैंडल करते हैं फ्लूइड के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए रॉ, क्योंकि हो सकता है वो चमगीदड़ से उसी पेड़ में बैठते हैं। तो उनको थोड़ा एडुकेशन करना है पर्सनल हाइजीन में, और टूटे हुए फ्रूट्स नहीं खाए वैसे प्लांट्स के जहाँ चमगीदड़ बैठते हैं। और जहाँ तक आप लोगों को फिक्र होगा कि उसका जो नॉलेन गुड़ कहते हैं या खेजूर का गुड़ कहते हैं, उसको खाने से कोई खतरा नहीं है, आप लोग ये रहिए, क्योंकि उसको जब बनाते हैं हीट से वो वायरस इनएक्टिवेट हो जाता है। उसका आप संदेश भी खा सकते हैं, क्योंकि वो हीट प्रोसेस में उसको जब प्रोसेस करते हैं काफ़ी हीट रहता है पर रॉ जूस नहीं पीना चाहिए। ये वर्कर्स को समझाना चाहिए, उनके बच्चे भी जाते होंगे फॉरेस्ट में जहाँ ये डेट पाम, तो ये इसको अगर अच्छे से अवेयरनेस करें तो डायरेक्टली कोई फूड बैड कांटेक्ट में नहीं आता ह्यूमन का, पर उनके फ्रूट के थ्रू और ये तो, और एरोसॉल वगैरह अभी तक ऐसा नहीं, ऐसा ज़्यादा इसका ये है स्प्रेड का ये, पर डायरेक्ट क्लोज कांटेक्ट जो बॉडी फ्लूइड सलाइवा उससे पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट भी बहुत इंटीमेट कांटेक्ट से फैलने के ये चांसेस बॉडी फ्लूइड्स वगैरह। तो ये पहला ये था, हम बाद में इसके थोड़े बहुत हम स्लाइड्स भी बताएंगे जिससे कि आपको थोड़ा ये हो जाएंगे एक्चुअल जो हम सोर्स से लिए है। और ये पहला ये था। दूसरा तो वो नीट का चल रहा है, नीट का ऊपर काफ़ी अभी डिबेट चल रहा है। नीट में काफ़ी विवाद चल रहा है, और यूएचओ भी इस पक्ष में है कि स्टैंडर्ड नहीं लोअर करना चाहिए, स्टैंडर्ड लोअर नहीं करना चाहिए। कोई ऐसा जितने भी वैकेंसीज हैं, जो सीट भरे नहीं, कहते 18,000 सीट भरे नहीं पोस्ट ग्रेजुएट के, एमबीबीएस के बाद पीजी में। अब ये आप ये भी फिक्र होता है कि एमबीबीएस का क्या स्टैंडर्ड है, कि एमबीबीएस स्टूडेंट पास हो गया है और नीट में -40 नंबर ला रहा है या 0 परसेंटाइल ला रहा है। ये तो रिजर्व कैंडिडेट के लिए किया, एससी एसटी के लिए, बट जनरल कैटेगरी का भी काफ़ी नीचे ले आया है। 7 परसेंटाइल जो कि 103 नंबर, 800 में से 103 जो जनरल कैटेगरी वाला है, और जो हैंडीकैप्ड है उसका 90 मार्क्स में 5th परसेंटाइल। 7 परसेंटाइल मतलब 93% लोग उसके ऊपर है, वो 7वें में है, 6% उसके नीचे है। परसेंटाइल इसका ऐसे ऑर्डर में लगा देते हैं, उसमें फिर परसेंटाइल और मार्क्स, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स इतना आता है। और इसमें पता चला कि अभी जो विवाद हुआ, डिबेट हुआ, फिर मीडिया में आ गया कि भाई ये तो 2023 को भी किया था। उस टाइम क्या किया था, उस टाइम खाली 0 परसेंटाइल बोला था, -40 नहीं बोला था। तो अभी पता चला कि 0 परसेंटाइल का जो मिनिमम मार्क्स आ रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग मार्क्स -40 आ रहे हैं। मतलब नेगेटिव मार्किंग होता है। 800 रहते हैं, 200 क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन के करेक्ट आंसर 4 नंबर है, सभी 200 किए तो 800 मिलेंगे। तो अगर गलत किए तो शायद 2 नंबर या जो भी कटते हैं नेगेटिव। तो मतलब कोई पेपर ब्लैंक छोड़ आएगा तो उसको 0 आएगा, -40 नहीं आएगा। तो मतलब ये 40 में कितने रैंक वो ऊपर हो जाएगा। जिसने कोशिश किया वो उसका -40 होगा, और वो -40 वाला भी अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो उसको और अभी जो इसका ब्रेकडाउन देना चाहिए, इसका ब्रेकडाउन ये देना चाहिए कि भाई कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस तो सब भर गए होंगे। अभी खेल ये है प्राइवेट कॉलेजेस का। अब प्राइवेट कॉलेजेस में जो 0 परसेंटाइल वाला जाएगा या 7 परसेंटाइल वाला जाएगा, उसका क्या स्टैंडर्ड होगा, और वो कॉलेज का भी क्या स्टैंडर्ड होगा। क्योंकि प्राइवेट कॉलेज भी अच्छे अच्छे कॉलेज है, उसमें भी भर जाते सीट्स, जो फिर रोज ओवरनाइट कोई कॉलेज खुल जाता है। उसमें ना फैकल्टी रहता, ना पेशेंट्स रहते, ना इंफ्रा, पता नहीं कैसे क्लियर हो जाता है। क्योंकि काफ़ी प्रेशर दिया जा रहा है कि मेडिकल बहुत डॉक्टर्स की ज़रूरत है। भाई डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो अच्छे डॉक्टर होने चाहिए ना। ऐसे वाले अभी जैसे पायलट्स की कमी है, तो हम बोले चलो पायलट सबको बना दो, अरे यार वो एग्जाम नहीं पास कर रहा, चलो थोड़ा स्टैंडर्ड लो कर दो।
प्लेन तो अभी कितना, आप बैठेंगे ऐसे प्लेन में? तो मेडिकल प्रोफेशन भी इतना, उसमें भी कोई हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। ये कोई भी जस्टिफिकेशन दे रहे उसके ऊपर। एक खुशी की बात है कि एक डॉक्टर्स ग्रुप है, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन किया सुप्रीम कोर्ट में। तो वो एक ये है, वो एक्सेप्ट के लिटिगेशन रजिस्टर हुआ है, पब्लिक हेल्थ, PIL, पब्लिक हेल्थ लिटिगेशन, पब्लिक हेल्थ इंटरेस्ट में एक सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया है कि ये जो स्टैंडर्ड्स लोअर किए जा रहे हैं, ये जनहित में नहीं है। तो ये अच्छी बात है, और हम WHO की तरफ से हम इनसे सहमत है, और हम इनका फॉलो करेंगे क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला देता है, और बीच बीच में अपडेट करते रहेंगे। आखिरी खबर है हमारा जो गुलिन बारे सिंड्रोम, जो लकवा जैसे हो जाता है, और ये इसके कई कारण हो सकते हैं। अभी जो पूना में हुआ था पिछले साल, करीब 200 के ऊपर केसेस हो गए थे गिलेन बारे के, और 12-13 डेथ्स भी हो गए थे, 12। और बहुत इसमें ट्रीटमेंट करना पड़ता है, एडमिट करना पड़ता है, क्योंकि वो सडनली नीचे से पैरालिसिस चालू होता है, पैर से कमजोरी आता, हो सकता सांस का जो मसल्स है उसको भी पैरालाइज हो जाए, तो सांस रुक सकता है, तो इसलिए सपोर्ट लगता है कई बार। तो ये जानलेवा हो सकता है, और इसका कारण काफी ये है, कई ऐसे कई चीजों से सोचते हैं कि हो सकता है। ये एक रिएक्शन है जिसको कि ऑटो इम्यून रिएक्शन कहते हैं। नर्व्स के अगेंस्ट अपना ही बॉडी फाइट करने लगता है, एंटीबॉडीज बनाता, नर्व से उसको डिस्ट्रॉय करता है। कोई दूसरा इन्फेक्शन से भी हो सकता है, कोई बाहर से कोई इन्फेक्शन हो, कुछ वैक्सीन से भी एसोसिएटेड है, कोई वैक्सीन भी फॉरेन बॉडी है, तो फॉरेन बॉडी के बॉडी आपको उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाता, रिएक्ट करता है, इम्यूनिटी करता है। तो ऑटो इम्यून मतलब अपने ही बॉडी को अटैक करने लगता है, जैसे कोई सोल्जर अपने ही लोगों को दुश्मन समझ के अपने ही लोगों को मारने लगे, बाय मिस्टेक। तो बॉडी भी मिस्टेक से अपने इसको आक्रमण करता, अपने बॉडी के टिश्यूज को और नर्व टिश्यूज को करता। और ये किसी से भी ट्रिगर हो जाता है, एक मतलब ट्रिगर, फॉल्स अलार्म बॉडी को मिलता है कि यार ये है। तो उसके कुछ मैच करते होंगे जो हमारे नर्व सेल्स है, नर्व नर्व टिश्यू है, तो वो क्रॉस रिएक्ट करता है। तो कई कुछ वायरस इन्फेक्शन से हो जाते हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जैसे कैंपिलोबैक्टर जेजुनी, वो एक प्रकार से वो गंदे पानी से फैलता है, पूना में वही कहते हैं कि उससे होता है। उसमें दस्त वस्त होते हैं, लूज मोशन होते हैं, उल्टी होते हैं, और उसमें कई बार गिलेन बारे सिंड्रोम होता है। हो सकता है उसका जो बैक्टीरिया है उसके कुछ फीचर्स, उसके अगेंस्ट जो बॉडी एंटीबॉडीज बनाता है, वो शायद नर्व के साथ भी ये करता हो, तो ऐसा। और फिर कई ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं, कुछ लोगों को जैसे एलर्जी रिएक्शन होता है, और कई वैक्सीन के साथ भी एसोसिएटेड है ये, इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ एसोसिएटेड है गिलेन बारे, ये लिटरेचर में रिपोर्टेड, पीयर रिव्यू स्टडी में। और कोविड-19 वैक्सीन के साथ भी गिलेन बारे सिंड्रोम एसोसिएटेड है, ये लिटरेचर में पब्लिश है। हालांकि इतना कॉमन नहीं होगा, पर है। और अभी हम लोग देख रहे थे, WHO से हमने जो ये देखा कि अभी जो पूना में भी जो आउटब्रेक हुआ था, काफी बड़ा आउटब्रेक हुआ था पूना में, अभी भी जो हो रहा है, मीडिया में काफी कुछ आ रहा है, पर वैक्सीन का नामो निशान नहीं ले रहे। कोई वैक्सीन की बात नहीं, हम ये नहीं कहते कि ये वैक्सीन, पर ये दिमाग में रखना चाहिए, जांच करना चाहिए, उनसे वैक्सीनेशन हिस्ट्री पूछना चाहिए, कंपेयर करना चाहिए कि वैक्सीनेशन में ज़्यादा हो रहा ये करना, ये साइंटिफिक तरीका है। अगर आप उसका जिक्र नहीं करोगे उसको, तो फिर हमेशा रेयर ही मिलेगा, क्योंकि जब भी मिलता है आप उसको रेयर, उसको बारे में सोचते ही नहीं हो। तो एक कहावत है, द आई डज नॉट सी व्हाट द माइंड डज नॉट नो, मतलब आप जो दिमाग में नहीं है वो आपको दिखेगा भी नहीं, आपको सामने अगर आता। पर अभी तो ऐसा हो रहा है कि माइंड नोस, बट माइंड इज टर्निंग अ ब्लाइंड आई, आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो।
अब हम ये नहीं कहते हैं, बट इतना ज़्यादा पहले कभी तो नहीं। पूना वाला तो पर्टिकुलरली अभी एमपी में हो रहा है। और कई है कि ये छोटा गांव है, पूना बड़ा शहर है, तो कई केसेस मिस होने की भी चांसेस है। और हो सकता है कि प्रदूषित पानी से हो, क्योंकि पानी तो प्रॉब्लम तो है। इंदौर में आउटब्रेक हुआ, गुजरात में आउटब्रेक हुआ, तो हमारा यूएचसी की तरफ से यही है कि ये इसमें सब चीज़ों में अच्छे से जांच हो और हर पहलू को जांच करे, और वैक्सीन को भी एक्सक्लूड करें। अगर मिल भी जाए तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा आप ये कर रहे हो कि, क्योंकि लिटरेचर में रिपोर्टेड है, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। और जब तक आप इसके बारे में सोचोगे नहीं, तो इसको आप एसोसिएशन भी आपको नहीं मिलेगा, और हमेशा आप सोचोगे रेयर है। पर कुछ ज़्यादा ही कुछ केसेस हो रहे हैं गिलेन बारे के। तो ये हमको तीन ये था। अभी हम इसी को थोड़ा बहुत हम और विस्तार से थोड़ा डेटा के साथ आपको बताते हैं। हम थोड़ा स्क्रीन शेयर करके देखते हैं, हम शेयर कर सकते हैं कि नहीं आपके साथ। तो ये देखिएगा आप। तो ये है पहला, तो ये है कि नीपा का हमने जैसे बताया था आपका। ये देखिए, डेडली नीपा वायरस आउटब्रेक आफ्टर फाइव फाइव केसेस अब गए अभी। पहले दो ही केसेस काफी दिनों तक थे, अभी 2 दिन पहले और कुछ लोगों में पाया गया। और 100 के ऊपर लोगों को अपने जो कांटेक्ट थे उनको उनको बोला अपने घर में ही रहे। तो थोड़े दिन रखेंगे, फिर देखेंगे उनमें कोई सिम्टम्स नहीं है, तो उनको टेस्ट भी किया होगा। अभी तक और केसेस नहीं मिले, 5 केसेस ही मिले। इतने होते भी नहीं है, ज़्यादा होते नहीं है, पर जिनको होते हैं उनको थोड़े सीरियस होने की संभावना रहते हैं। ये है, ऐसे चमगीदड़ होते हैं फ्रूट बैट। ये फल को खाते हैं, और वो फल में उनके थूक से सलाइवा से कंटेमिनेट होता है, उसमें वायरस रहता है। उससे कोई बच्चे उठा के खा लिए, कोई जो लोग काम करने जाते हैं ऐसे जंगलों में, वो खा लिए। और जैसे मैंने कहा कि बंगाल में, बांग्लादेश में इस समय वो हार्वेस्टिंग करते हैं उसका, वो खेजूर गुड़ जिसको कहते हैं, पाम सैप। तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। ये देखिए, वायरस आउटब्रेक 100 पीपल इन द ईस्टर्न स्टेट वेस्ट बंगाल में। इस हफ्ते के थोड़े एक हफ्ते पहले से चल रहा है, एक अभी 10 दिन हो गए होंगे। टू एग्जिस्टिंग केसेज ऑफ नर्सेज, वन मेल वन फीमेल हु हैड अर्लियर टेस्टेड पॉजिटिव। वो प्राइवेट अस्पताल में बारासत में काम कर रहे थे, कलकत्ता के पास कोई प्राइवेट। अब वहाँ से पेशेंट्स आते हैं, गांव से आते हैं लोग, शायद गए होंगे। तो कहाँ से आया अभी तक ठीक से नहीं इन्वेस्टिगेट कर पाए, तो करना चाहिए। तो इंक्लूडेड अब दो के ऐड, अभी एक और डॉक्टर नर्स और हेल्थ स्टाफ, ये रिपोर्ट है। अच्छा, ये तो हमने पहले बता दिया इसके बारे में। पूरा हमने आपको पहले ही बता दिया कि कैसे फैलता है निपा वायरस, इसके सिम्टम्स क्या है। फीवर आएगा, फिर ब्रेन में इफेक्ट हो सकता है, कोमा में जा सकता है, और फिर अगर 40 to 70% इसका मोर्टालिटी है। पर पिछले साल केरला में हुआ था, शायद इतना नहीं मोर्टालिटी आया था, एक आध डेथ हुआ था, फैमिली मेंबर्स को भी ज़्यादा फैला नहीं था। और दूसरा हमने बताया था आपको नीट का। देखिए इसमें भी, ये इकोनॉमिक टाइम्स का जो हेल्थ वर्ल्ड है, 2023 को भी ऐसा 0 परसेंटाइल किया था, पर वो बताया नहीं था। 2023 को भी किया था, पर उस टाइम इट डिड नॉट रिवील कि ये -40 तक गया है, खाली 0 परसेंटाइल बोला था। तो इस बार तो बोल दिया -40, तो ये हो गया चेन्नई देर। इसके ऊपर काफ़ी ऑब्जेक्शन है मेडिकल कम्युनिटी का। तो अच्छी बात है, डॉक्टर्स लोग ही ये कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर्स को ही अपना प्रोफेशन को बचाना है, अपने क्वालिटी ये करना है, इंश्योर करना है। अभी देखिए, अगर प्राइवेट में सीट खाली जा रहे हैं, तो जो लोग मेरिट में हैं, जो लोग की पैसा नहीं दे पा रहे फीस, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए एलिजिबल होंगे वो, पर गवर्नमेंट सीट्स पहले भर जाते हैं, तो उनका 0 से तो ज़्यादा ही होगा मार्क्स, परसेंटाइल ज़्यादा ही होगा, 7 से भी ज़्यादा होगा। तो उनको, अगर खाली गवर्नमेंट को इतना ही फिक्र है कि भाई डॉक्टर्स कम है कंट्री में, तो उनको उनको एडमिशन दे दो प्राइवेट कॉलेज में, उनका फीस सब्सिडाइज कर दो गवर्नमेंट फंड से। भाई आपने कॉलेज खोला नहीं, प्राइवेट ने खोला, प्राइवेट को भी पैसा लगता है चलाने के लिए, इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट सब प्राइवेट को गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं मिलता, तो करो सपोर्ट। अगर आपको ऐसा है तो खाली प्राइवेट को ही छोड़ोगे, तो वो इस तरह से स्टैंडर्ड नीचे गिरता रहेगा।
और ये हमारे लिए चिंता वाली बात है। तो ये 2023 को भी हो चुका, मतलब अभी एक बार ट्रेंड चालू हो गया तो और नीचे नीचे जाता रहेगा। वो -40 -100 हो जाएगा 2 साल बाद, ऐसे ही चलेगा तो ये है डॉक्टर्स ग्रुप जो है, डॉक्टर लक्ष्य मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट, जैसे हमारा यूएचओ है, इनका भी कोई वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला हुआ है। और that, ऐसे क्वालिफाइंग मार्क्स, जो कि एक्चुअली जब नीट को बनाया था उसको यही सोच के पूरा अच्छे से बनाया था कि 50 परसेंटाइल से नीचे को लेना ही नहीं है सीट। ऐसा कहीं नहीं था प्रोविजन में, पर अभी ये धीरे धीरे अमेंडमेंट कर रहे हैं कि सीट खाली जा रहा तो ऐसे करेंगे, तो ये तो गलत है ना यार। आपने फिर, और जब बनाया था उसमें अच्छा था कि ऐसे क्वेश्चन रहेंगे कि थिंकिंग रहेगा, ये रहेगा, स्किल रहेगा, इतना अच्छे से बनाया आपने, और आपने अभी स्टैंडर्ड जीरो कर दिया, मतलब फिर बंदी कर दो एग्जाम। तो इसको हम फॉलो करेंगे, ये है। अब आखिरी ऐसे गिलन बारे आउटब्रेक, जैसे हमने बताया, ये आउटब्रेक 2 लाइफ, मध्य प्रदेश टाउन एक है, मानसा टाउन। तो करीब 18 केसेस हो गए हैं और 2 डेथ हो गए गिरिन में। छोटा टाउन है, फैसिलिटीज भी नहीं होंगे ट्रीटमेंट के पूरे सबको। और ये है गिरिन बारे, नीमिच, नीमिच डिस्ट्रिक्ट है। 2 पर्सन हैव डाइड, मानसा टाउन है, नीमिच डिस्ट्रिक्ट, आउटब्रेक ऑफ गिलिन बारे। इम्यूनोलॉजिकल माने अपना इम्यून सिस्टम, बॉडी का बचाव शक्ति अपने ही नर्व सेल्स को अटैक कर रहा है, जो कि ट्रिगर हो सकता है कोई एक्सटर्नल इन्फेक्शन से, या वैक्सीन से भी होता है कभी कभी। पर उनको ठीक से वैक्सीन का कहीं मेंशन ही नहीं करते कोई। जांच करने में, जांच करना चाहिए, नहीं हो तो अच्छा है, पर हमको रीएश्योरेंस मिलना चाहिए। आइडेंटिफाई पेशेंट्स एंड, तो ये अभी फर्स्ट केस हुआ था, आइडेंटिफाइड January 12 को हुआ था। और जय एडमिटेड टू हॉस्पिटल इन जयपुर अहमदाबाद। बताइए, मध्य प्रदेश से गुजरात जाना पड़ रहा है। अब ये भी एक मुद्दा आ जाता कि हमारे जो छोटे बड़े शहर है, हमारे कई स्टेट्स है जहाँ पे हेल्थ सर्विसेज, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का क्वालिटी अच्छा नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है। अब इतना ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उसमें भी तो पेशेंट का हालत खराब हो जाएगा। फिर उनके साथ उनके रिश्तेदार जाएंगे, ये जाएंगे, गरीब लोग रहते हैं, कितना खर्चा हो जाता। 14 पेशेंट्स एडमिट हो गए हैं। पॉपुलेशन छोटा हुआ है, 35,000 का पॉपुलेशन है मानसा टाउन का। 2 लोगों का डेथ हो गया है, लाइफ सपोर्ट में है कुछ लोग। तो ये इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली स्टार्ट्स अटैकिंग द पेरिफेरल नर्व, अपने ही नर्व को अटैक करना चालू कर जाता। बॉडी सडनली नम हो जाता, लकवा जैसा हो जाता, पैरालिसिस हो जाता, मसल वीक हो जाते हैं, मांसपेशियां। अब कई बार अपना पानी पीने में, खाना खाने में भी तकलीफ हो सकता, सांस लेने कई तक, उस टाइम फिर थोड़ा जानलेवा भी हो सकता है ज्यादा अगर होगा तो। ये देखिए, ये मैंने कहा है, ये रिपोर्टेड है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ इसका शोध हो चुका है। ये पेपर आप सर्च कर सकते हो जिसको इंटरेस्ट है, पर हमारे साइंटिस्ट लोगों को ठीक से करना चाहिए, उन लोग बात ही नहीं करते वैक्सीन का। ये इन्फ्लुएंजा वैक्सीन के साथ भी इसका रिपोर्ट है, और ये कोविड वैक्सीन के साथ भी है। अगर ये पूरा पेपर पढ़ेंगे तो उसमें है, गिलेन बारे सिंड्रोम भी है। हालांकि ज़्यादा कॉमन नहीं है, पर अभी सभी बोलेंगे कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, तो इसका मतलब आप देखोगे ही नहीं। अब देखोगे नहीं तो हमेशा कॉमन भी होगा तो अनकॉमन घोषित कर दिया जाएगा उसको। तो इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि ये केसेस वैक्सीन से है, पर पूरे कंट्री में दिया गया था वैक्सीन, तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। नहीं भी हो सकता है तो अच्छी बात है। तो और आखिरी में आपको अगर कुछ योगदान करना है, हम यूएचओ एक इंडिपेंडेंट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है, वॉच डॉग है। हम हेल्थ मैटर्स के ऊपर नज़र रखते हैं और आप तक लाते हैं, तो आप ही के सपोर्ट से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और कोई फार्मा स्पॉन्सरशिप या कोई पॉलिटिकल ये नहीं रहता हमारा। और धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद। नमस्ते।